मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज बहुत दिन के बाद जो है वीडियो बनाने का टाइम मिल पाया है, क्योंकि जो है परीक्षाएं बच्चों की निकट थी, तैयारियां भी करानी थी, इसलिए जो है एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाए आप लोगों के लिए। बर्डन बहुत ज़्यादा होता है जब परीक्षाएं बच्चों की निकट होती हैं। पूरे साल का कोर्स कंप्लीट करके उसका रिवीजन करना होता है और इस वजह से जो है हम आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो पाए, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आज की रात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रात है, क्योंकि आज 26 तारीख है और कल आपकी परीक्षा होने वाली है। 27 तारीख को उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा, जो बायोलॉजी का पेपर है इंटर में, वो आपका होने वाला है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको कुछ विशेष टॉपिक देंगे और इन विशेष टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है ठीक से। मुझे आशा और उम्मीद दोनों चीज़ें हैं। कह सकते हो कि हम 98% ये श्योर हैं कि इन टॉपिक को आप पढ़कर अगर जाएंगे तो निश्चित और निश्चित जो है आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे कतई। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक को हम आपके सामने लाए हैं। आप क्या करेंगे, इन टॉपिकों को पढ़ेंगे और ध्यान से जो है रिवीजन करके उनको जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आपको मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपके पेपर को बहुत ही अच्छा जो है करे और आप भी पूरी संपूर्ण मेहनत के साथ परीक्षा में जाएं। पहला जो टॉपिक आपका रहेगा, पारजीवी जंतु किसे कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारजीवी जंतु। बेटा ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ट्रांसजेनिक एनिमल ये जो है क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जब किसी जंतु के अंदर कोई बाह्य जीन इंसर्ट कर दिया गया हो और उनसे कोई जंतु मिल जाए, उनसे कोई जंतु अपने पूर्वजों से कुछ उत्कृष्ट हो जाए, तो ऐसे जंतुओं को हम पारजीवी जंतु कहते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं इस जंतु के अंदर कोई बाह्य जीन प्रविष्ट कराया गया है। अब कोई प्रायोगिक विधि हो सकती है या कोई कह सकते हैं प्रौद्योगिक विधि के द्वारा ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा बताने की कोशिश की है। दूसरी चीज है डीएनए रिकॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनर्योगजन। डीएनए का जो है रिकॉम्बिनेशन, इस टॉपिक को पढ़ के जाना है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक से आपके जो है परीक्षा के अंदर कुछ ना कुछ जरूर आने वाला है इस पोर्शन से। अगला टॉपिक जो तीसरा रहेगा व्यसन। आप लोग व्यसन को पढ़ के जाएंगे। व्यसन लत, किसी ड्रग्स को या किसी मादक पदार्थ को लेने की लत व्यसन कहलाती है। तो आप इसके बारे में पढ़ के जाएंगे और इससे जो है मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा के अंदर, तो वो रहता है अल्कोहल के प्रभाव व दुष्प्रभाव। अल्कोहल को पीने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में एक लेख लिखने के लिए आता है और ये बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। इसी में जो है इसमें एक हेरोइन, अफीम और चाय, कॉफ़ी, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। छोटे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर जो है संकटग्रस्त जातियाँ। इसके बारे में बेटा पढ़ लेना है। क्या है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है कतई। संकटग्रस्त जातियां ऐसी जातियां जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, थोड़ा इसको पढ़कर जाएंगे।
मुझे लगता है 2 नंबर के लिए जो है बहुत अच्छा है। और इसी में हम आपको एक सुझाव देते हैं, रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो इसी के अंतर्गत आएगी, तो आप लोग इसको जो है कायदे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पढ़ के जाना। अपरा किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए पूछी जाती है कि अपरा किसे कहते हैं। आप लोगों को ये पोर्शन पढ़ के जाना है कतई, अपरा किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ज्यादातर इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव विविधता, जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भारत में जैव विविधता कहां कहां पर पाई जाती है। जैव विविधता, इस पोर्शन को बेटे जो है पढ़ के जाना है बहुत कायदे से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये जो टॉपिक है जैव विविधता का। इसके बाद जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, थैलेसीमिया। एक डिसीज है थैलेसीमिया। यहां पर जो है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया रक्त को ज्यादा जो है चढ़ा देना, मतलब शरीर के अंदर जो है रक्त की मात्रा का ज्यादा हो जाना। 2 प्रकार की होती है, इसको पढ़ लेंगे कायदे से थोड़ा जो है, तो ये उम्मीद है आने की इसकी प्रबल संभावना है। इसके बाद जो है एक पोर्शन आता है बायोस्फीयर, 8वां है बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स किसे कहते हैं, आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। थोड़ा जो है बड़े क्वेश्चन इससे मिलने की प्रबल जो है संभावना रहती है। बायोस्फीयर्स किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। फिर जो है आपको पढ़ना रहेगा जो टॉपिक 2 से 3 नंबर में आपको मिल जाएगा, हमें उम्मीद है नवा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसको आप जो है कतई और कतई पढ़ के जाएंगे। बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, 1-2 नंबर में आपको ये मिलता है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जो है प्लाज्मोडियम के बारे में। अगला जो है 10वां जो टॉपिक रहेगा आपके लिए जो बहुत अच्छा है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ लेंगे, और ये भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आपके लिए, प्लाज्मोडियम। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक एंजियोस्पर्म में भ्रूण विकास। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, एंजियोस्पर्म में भ्रूण का विकास। 11वां टॉपिक आपका रहेगा एंजियोस्पर्म में भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भ्रूणीय विकास, इसको आप लोग पढ़ते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर से नीचे नहीं इसको आना है। बीजांड की संरचना भी इसमें पढ़ लेना है आपको। ये भी जो है कोशिश करनी है कि हम लोग जो है बीजांड की संरचना पढ़ लें। इसके बाद हम चले आते हैं तीसरे चैप्टर से, और तीसरे चैप्टर में जो है 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं। एक तो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा सचित्र वर्णन करने के लिए इसका
पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन देगा आपको, अगर मिलेगा तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग जो है इस टॉपिक को कतई और कतई ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम इसी में आ जाते हैं और इसी में आते हैं और पढ़ लेते हैं एक टॉपिक, और वो है ऊजेनेसिस। तो मेरा यकीन है कि इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। ऐसा हम कह लेते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दो पार्ट में इसको पढ़ना, गैमीटोजेनेसिस और गैमीटोजेनेसिस में पढ़ना है हमको स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजिनेसिस, दोनों पार्ट इसके पढ़ लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका रिजल्ट क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस के तहत जो है स्पर्म का निर्माण होता है तथा ऊजिनेसिस के तहत ओवा का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण मेल में होगा जाकर, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है कुछ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना। प्रतिजैविकी, प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स क्या होती है इसकी खोज, इसके बारे में आपको जो है पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एंटीबायोटिक्स। अब हम थोड़ा पीछे चले आते हैं और देखते हैं कि पीछे वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन बढ़िया सा उठता है परीक्षा में, मैंने उसको काफी बार देखा है। बहित मल उपचार, सीवेज वाटर जो है ट्रीटमेंट, बहित मल उपचार किसे कहते हैं? ये भी जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहित मल उपचार किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल देख लेंगे कतई। इसके बाद हम चले आते हैं, एक टॉपिक आपका रहेगा बहुत अच्छा है कोडान। कोडान तथा एंटीकोडान। एंटीकोडान, कोडान तथा एंटीकोडान, इस टॉपिक को भी आप देखेंगे। कोडान जो है कहाँ पाए जाते हैं? mRNA पर पाए जाते हैं, और एंटीकोडान tRNA पर पाए जाते हैं। दोनों को देख लेंगे, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अपने अपने जो है जमाने के बिल्कुल बादशाह रहे हैं, आते ही है परीक्षा के अंदर, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे कतई। इसके बाद जो है थोड़ा हम और निकलते हैं और एक टॉपिक रहता है सहजीविता। सहजीविता तथा परजीविता। परजीविता, सहजीविता तथा परजीविता में अंतर, ये आपका जो है टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ लेंगे। और अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसी में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग किसे कहते हैं, आप इसको कतई पढ़ लेंगे। और मुझे लग रहा है बढ़िया है टॉपिक आपके लिए, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, तो आप इसको जो है कंप्लीट करके जाएंगे। फिलहाल हम फिर से चलते हैं अगली बात की तरफ। ये टॉपिक आपके जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको देखना होगा कि जो है इन टॉपिक को आप बहुत कायदे से पढ़ के ही जाएंगे परीक्षा में, और 100% आपका इन्हीं टॉपिकों से आना है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। एक तो अगला 19 टॉपिक वहां पर लिखे थे, अगर 20वें टॉपिक की बात करें तो दो, एक में तुलनात्मक ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा व सहज प्रतिरक्षा।
बहुत मस्त टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। इसी चैप्टर के अंदर जो है एंटीबॉडी, इनको कहते हैं प्रतिरक्षी, या हम कह लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का सचित्र वर्णन करने के लिए प्यारे बच्चे आता है, समझ जाओ। एंटीबॉडी का सचित्र वर्णन, वाई आकार की होती है एंटीबॉडी, तो आपको इसको ठीक से पढ़ लेना है। फिर हम आते हैं इधर पहले वाले चैप्टर में आकर देख लेते हैं एक डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब द्विनिषेचन। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन बेटा एंजियोस्पर्म की एक खास बात है डबल फर्टिलाइजेशन। डिसीज एक याद आ गई मुझे जो है बहुत अच्छी है, काफी बार पूछी गई है, एंट अमीबा। एंट अमीबा, अमीबी पेचिस इससे आती है ना, खूनी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसको आप पढ़ लेंगे, अच्छी है। फिर जो है 25वां पॉइंट, 25वां पॉइंट हम लोग चले आते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इसके बाद 25वां पॉइंट रहेगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, डीएनए आरएनए दोनों पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो है क्या क्या पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए पढ़ लेंगे, डीएनए में पढ़ लेना है हमको कौन सी चीज, डीएनए का एक तो वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ लेना है पूरा में, और साथ में हम बी डीएनए तथा जेड डीएनए को भी पढ़ लेंगे। बी और जेड डीएनए को भी इसी में पढ़ लेंगे, और आरएनए जब पढ़ेंगे तो हम इसके टीआरएनए पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, और एमआरएनए पढ़ लेंगे, और आरआरएनए पढ़ लेंगे। ये तीनों हम पढ़ लेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं। फिर हम लोग चले आते हैं एक पोर्शन की तरफ, संकर ओज किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया है, 26वां रहेगा पॉइंट, संकर ओज। संकर ओज, ओज का मतलब ओज पूर्ण संतानें होना, अपने माता पिता से, अरे अफोन पीढ़ी की जो संतानें हों अपने माता, अफोन पीढ़ी की संतानें माता पिता से अच्छी होंगी यार, जब हाइब्रिड हो जाएंगी तो इनको हम संकर ओज कह लेते हैं। तो इसको आपको देख लेना है एक बार जो है। फिर हम लोग चले आएंगे, देखते हैं एक सह प्रभाविता, बहुत अच्छा है, सह प्रभाविता, भैया सह प्रभाविता को देख लेंगे। और जब सह प्रभाविता आ गया तो दिमाग के अंदर एक टॉपिक और आ गया, सहलग्नता। सहलग्नता भी पढ़ लेना साथ साथ में, सह प्रभाविता और सहलग्नता, ठीक है। इस टॉपिक को भी आप पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया टॉपिक रहेगा। फिर 28 टॉपिक ये हो गए तुम्हारे, और इसको इरेज कर दें, फिर देखते हैं। फिर जो है 29वां अपना टॉपिक रहेगा वृषण, टेस्टिस। वृषण के अनुप्रस्थ काट जो है आपको पढ़ लेनी है, और प्लस वृषण की पूरी मैकेनिज्म पढ़ लेनी है। और 30वां टॉपिक रहेगा तुम्हारा कह लीजिए तुम्हारा 30वां टॉपिक जाएगा जो अच्छा है, मेंडल्स लॉ। अभी नहीं यहाँ पर लिखे हो मेंडल के नियम, आपको यहाँ पर देखना है, मेंडल नियम, मेंडल के नियम आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियून का नियम, इन नियमों को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद चले आते हैं कुछ
सिंड्रोम, सिंड्रोम, इसके अंतर्गत आपको डाउन पढ़ना है, पटाऊ पढ़ना है, क्राई डू चैट पढ़ना है, क्राई डू चैट एक ये पढ़ना है। बढ़िया है, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। इसके बाद आते हैं 32 टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे और इसमें जो पढ़ना होगा हमें वो पढ़ लेंगे हम एसटीडी को पढ़ लेना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और 33 जो ये पोर्शन रहेगा आईवीएफ, इसके अंदर ही टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ लेना, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ना। 34 ट्विंस पढ़ लेना है, जुड़वा पढ़ लेना। 35 पोर्शन पढ़ लेना है हमको पीबीआर 322, पीबीआर 322 पढ़ लेना है। और इसी के साथ हमको पढ़ लेना है पीसीआर भी पढ़ लेना। और ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेटर भी पढ़ लेना है। ऑपरेटर के साथ प्रमोटर भी पढ़ोगे, प्रमोटर ये जो है रहेगा तुम्हारा 37। और 38वां पॉइंट रहेगा आपका, हम चलते हैं थोड़ा और क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। तो बीटी क्राफ्ट है, यहाँ पर बीटी क्रॉप, यहाँ पर बैंगन हो जाएगा, बीटी बैंगन, गोल्डन राइस वगैरह आ जाएगा, कपास हो जाएगा, है ना, बीटी काटन वगैरह यही है। फिर जो है 39 तुम्हारा टॉपिक जो रहेगा, हम लोग कहाँ तक आ गए, 39वें टॉपिक में हम लोग जाएंगे और पढ़ लेंगे हम मानव जीनोम परिकल्पना। इस टॉपिक को हमको पढ़ना होगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, मानव जीनोम परिकल्पना। मानव जीनोम परिकल्पना पढ़ लेना, मस्त टॉपिक है एकदम, है कि नहीं। 2 नंबर आपको जो है दे जाएगा, फिर समझ जाओ 2 नंबर आपको एक कतई और कतई दे जाएगा, बहुत अच्छा है मानव जीनोम परिकल्पना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक पॉइंट बहुत अच्छा हमसे मिस हो रहा था, हमको याद आ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा तो पढ़ेंगे ही कतई, क्या बेटा, सेंट्रल डोग्मा पढ़ लेंगे हम लोग, है नी। और सेंट्रल डोग्मा आते हैं 40 नंबर पर, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा पढ़ लेंगे। और 41 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे लाइकोपेरान, लाइकोपेरान पढ़ लेंगे, बैक्टीरिया के भोजन करने की तकनीक है लाइकोपेरान, इसको भी पढ़ लेंगे, बढ़िया है। अब हम थोड़ा इधर रोगों की तरफ चले आते हैं। तो 42 रहेगा टाइफाइड, और 43 जब हम चले आएंगे तो प्लाज्मोडियम तो मैंने लिखा दिया था, टाइफाइड हो गया। और फाइलेरिया
फाइलेरिया। और फिर 44 पॉइंट आपका रहेगा, बहुत अच्छा है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ, और बैक क्रॉस, क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ लेंगे। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसके बाद हम दोस्त चले आते हैं भैया, इधर लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग चले आएंगे और 45 नंबर पर 45वां टॉपिक हमको पढ़ना है। इधर लेसन में हम चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। और 46वां टॉपिक रहेगा उल्बवेधन। उल्बवेधन। और 47वां जो टॉपिक रहेगा, उल्बेधन पढ़ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है। उल्बेधन हम लोग पढ़ेंगे, है नहीं। और इसके बाद हम चले आते हैं थोड़ा जो है पीछे वाले लेसन में, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट पढ़ लेंगे। और फिर जो है हम लोग पढ़ लेंगे स्टेम सेल। स्टेम सेल, स्टेम सेल बहुत अच्छा है। स्टेम सेल हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है वर्णांधता। वर्णांधता पढ़ लेना, 50वां टॉपिक आपका पढ़ लेना। वर्णांधता पढ़ चुके जो, तो आप इसके साथ साथ पढ़ लीजिए जीनी चिकित्सा, इसको पढ़ लीजिए। जीन थेरेपी जिसे कहते हैं, जीनी चिकित्सा पढ़ लेना। ठीक है, इस बात को भी पढ़ लेना आप, जो है बहुत ठीक से पढ़ लेना है। साथ साथ में हम आते हैं और चलो भाई, प्लाज्मिड रहेगा अपना पुराना भैया टॉपिक था, बहुत अच्छा प्लाज्मिड। इस टॉपिक में भी पढ़ लेंगे प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड तो कुछ ना कुछ देखकर जाने वाला है, पुरानी चीज है प्लाज्मिड, यानी बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ लेंगे, प्लाज्मिड किसे कहते हैं। अब इसके बाद चले आओ, हमको पढ़ना है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, और इसी में पढ़ लेना है पेटेंट। बायोपायरेसी, पेटेंट पढ़ लेना। और 53 अपना रहेगा मासिक चक्र। मासिक चक्र, इसको आर्तव चक्र भी कहते हैं, इसको भी पढ़ लेना। तो बढ़िया टॉपिक है आपके लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, ये बात मानते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है डीएनए पुनर्योगज एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम को पढ़ लेना। इंडोन्यूक्लियस, इसको एक्सो और इंडो दोनों पढ़ लेना है यहाँ पर, है प्रतिबंधन एंजाइम, एक्सो इंडो दोनों पढ़ लेना। एक चीज पढ़ लेना है आपको, एक्सॉन 55 पर, एक्सॉन और एंटॉन, इन दोनों को पढ़ लेना।
एक्सॉन एंड टाइम दोनों को पढ़ लेना, अच्छे टॉपिक हैं आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं, करीब करीब यार मस्त टॉपिक तुमको हम सारे दे दिए हैं, और कोई जो है इधर मुझे नहीं लग रहा है कोई अब तुम्हारी ऐसा मान के चलिए मैंने आपको 55 क्वेश्चन दिए हैं। ये जो 55 टॉपिक हैं, और टॉपिक का मतलब आपको मैंने 55 क्वेश्चन दे दिए हैं, और मेरी आता है इन्हीं 55 क्वेश्चन में आपका संपूर्ण पेपर आ जाएगा। हो सकता आपका एक आध 2-4 नंबर का इधर उधर आए, प्रबल संभावना है इन्हीं से आ जाएगा। छोटे जो क्वेश्चन होंगे उन छोटे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन तो बहुत ये मान के चलिए टॉपिक में बिल्कुल घुस के जो है पूछा जाता है। तो आपको तो पढ़ना तो है ही बहुत अच्छे तरीके से, और एक बार सरसरी निगाह से इन बात को देख लेना है। तो अगर हम इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। तो इन टॉपिकों को देखते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते।